हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपको स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक ऐप पर। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं, हम अपनी सीटेट की जीएस की क्लासेस कर रहे हैं। जीए यानी कि आपकी जनरल अवेयरनेस की। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। आई होप आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। और फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना आपकी किस वर्ष हुई थी। 1950 में, 1960 में, 1970 में या आपके 1980 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी 1960 में। देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना आपके 1960 में हुई थी। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 17 नवंबर 1960 को उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के रूप में इसका उद्घाटन पंतनगर उत्तराखंड में किया गया था। तो पंतनगर उत्तराखंड में इसका उद्घाटन हुआ था आपके 17 नवंबर 1960 को। किसने किया था, आपके जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था। ओके। बाद में इसका नाम गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कर दिया गया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी। देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना आपके 1960 में हुई, 17 नवंबर 1960। कहाँ पर हुई थी, आपके पंतनगर में हुई थी। उत्तराखंड के पंतनगर में किसके द्वारा की गई थी, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कथन पारंपरिक खेती के आधुनिक वैज्ञानिक खेती के रूपांतर में हरित क्रांति की तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कारण है आपका, इसमें सामाजिक एवं पर्यावरणीय लागत सम्मिलित नहीं होती। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए तथा आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ए तथा आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट है आपका, ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट आपका ए गलत है परंतु आर सही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी। ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। आपका कथन भी सही है। हरित क्रांति के कारण भारतीय कृषि अपने जीवन निर्वाहक स्वरूप के बजाय व्यापारिक तथा बाजारोन्मुख रूप ग्रहण करती जा रही है। भारतीय खेती के वैज्ञानिक खेती का रूप धारण करने में हरित क्रांति का महत्वपूर्ण योगदान रहा, परंतु क्रांति का लाभ आज तक जो भी दर्शाया जाता रहा है उसमें हरित क्रांति के कारण होने वाली सामाजिक एवं पर्यावरणीय क्षति को शामिल नहीं किया जाता है। तो दोनों ही आपके अलग अलग तथ्य हैं, इसलिए आपके दोनों ही सही हैं और ये आपके कारण सही व्याख्या नहीं करता कथन की। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट है क्षुद्र ग्रहीय कटिबंध निम्नलिखित में से किसके बीच है। मंगल और बृहस्पति के। नेक्स्ट है आपका पृथ्वी और मंगल के। नेक्स्ट है आपका बृहस्पति और शनि के। नेक्स्ट है आपका शनि और यूरेनस के। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, मंगल और बृहस्पति। और ये आपका पूछा गया है लास्ट ईयर में, आपके सीटेट के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन था, इंपोर्टेंट क्वेश्चन था आपका। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए, मंगल और बृहस्पति के बीच आपके क्षुद्र ग्रहीय कटिबंध अवस्थित है, आपके वहां पर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, संतुलित उर्वरक प्रयोग किए जाते हैं। संतुलित उर्वरक आपके किस लिए प्रयोग किए जाते हैं, उत्पादन बढ़ाने के लिए, खाद्य की गुणवत्ता उन्नत करने हेतु, भूमि की उत्पादकता बनाए रखने हेतु, नेक्स्ट आपके सभी के लिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ये है सभी। संतुलित उर्वरकों का प्रयोग आपके उत्पादन बढ़ाने के लिए भी किया जाता है, खाद्य की गुणवत्ता उन्नत करने हेतु, नेक्स्ट आपका भूमि की उत्पादकता बनाए रखने हेतु, इन सभी के लिए किया जाता है संतुलित उर्वरकों का प्रयोग। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, पुनर्भरण योग्य भूम जल संसाधन में सबसे संपन्न राज्य है। तो पुनर्भरण योग्य भूम जल संसाधन में सबसे संपन्न राज्य आपका कौन सा है, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश और नेक्स्ट है आपका पश्चिम बंगाल।
तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। पुनर्भरण योग्य भूमि जल संसाधन में उत्तर प्रदेश सबसे संपन्न भारतीय राज्य है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हरित खेती में सन्निहित है। हरित खेती में आपके क्या क्या सन्निहित है, जैविक खेती एवं बागवानी पर जोर, बागवानी तथा पुष्प कृषि पर ध्यान केंद्रित करते समय कीटनाशकों और रासायनिक उर्वरकों से बचाव। नेक्स्ट है आपका समेकित कीट प्रबंधन, समेकित पोषक पदार्थ आपूर्ति एवं समेकित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन। नेक्स्ट आपका खाद्य फसलों, बागवानी एवं पुष्प कृषि पर जोर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी, समेकित कीट प्रबंधन, समेकित पोषक पदार्थ आपूर्ति एवं समेकित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन। हरित खेती में आपके समेकित कीट प्रबंधन, समेकित पोषक पदार्थ आपूर्ति एवं समेकित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन सन्निहित है। हरित खेती वास्तव में संरक्षण कृषि है। हरित खेती आपकी वास्तव में संरक्षण कृषि है। कैसी कृषि है ये आपके, संरक्षण कृषि है। विशेष रूप से चीनी द्वारा उपयोग में लाई गई है। हाल के दिनों में ये शब्द जो है आपके हरित खेती विशेष रूप से चीन द्वारा उपयोग में लाया गया। भारत में हरित खेती के विशेष रूप में उपयुक्त धारणा का प्रतिपादन आपके डॉक्टर स्वामीनाथन ने किया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पाद बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई थी। सदाबहार क्रांति जो है ये भारत में आपके कृषि उत्पाद बढ़ाने के लिए किसके द्वारा प्रयोग में लाई गई थी। तो किसके द्वारा लाई गई थी, नॉर्मन बोरलॉग द्वारा, एम.एस. स्वामीनाथन द्वारा, राजकृष्ण द्वारा। नेक्स्ट है आपका आर.के.वी. राव द्वारा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका एम.एस. स्वामीनाथन द्वारा। डॉक्टर स्वामीनाथन ने द्वितीय हरित क्रांति अथवा सदाबहार क्रांति के अंतर्गत आपके निम्नलिखित कदम उठाए जाने की बात की थी। क्या क्या कदम उठाने की बात की थी उन्होंने, आपके मृदा स्वास्थ्य उन्नयन के लिए रासायनिक खाद के साथ साथ जैविक एवं कंपोस्ट खाद का उपयोग किया जाना। नेक्स्ट आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग तथा भूमि सुधार कृषि को भी उद्योगों की भांति सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। और नेक्स्ट आपके तीसरा था, इसके लिए कृषि आर्थिक क्षेत्र तथा संवेदक कृषि पर बल देना आवश्यक है। तो ये आपकी कदम उठाने की बात की थी सदाबहार क्रांति आपकी द्वितीय हरित क्रांति में एम.एस. स्वामीनाथन द्वारा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हरित क्रांति संबंधित है। हरित क्रांति आपके किससे संबंधित है, मोटे अनाज के उत्पादन से, दलहन उत्पादन से, गेहूं उत्पादन से या आपके तिलहन उत्पादन से। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हरित क्रांति संबंधित है आपकी किससे संबंधित है, गेहूं उत्पादन से। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी आपके 1966 से 67 में हुई थी। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी आपके 1966 से 67 से हुई। विकसित उन्नत किस्म के गेहूं के बीजों द्वारा गेहूं की उत्पादकता को 2 से 2.5 गुना बढ़ाए जाने में सफलता मिली, जो कि हरित क्रांति का आधार बनी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी, हरित क्रांति आपके संबंधित है गेहूं उत्पादन से। और ये आपके भारत में 1966 से 67 के से आपके प्रारंभ हुई थी और इसमें आपके जो गेहूं की उत्पादकता है उसको 2 से 2.5 गुना बढ़ाए जाने में सफलता मिली थी। 2 से 2.5 गुना बढ़ाए जाने में सफलता मिली थी, जो आपके हरित क्रांति का आधार बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, गुलाबी क्रांति संबंधित है। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, कपास से, लहसुन से, अंगूर से या आपके प्याज से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी, गुलाबी क्रांति आपके संबंधित है प्याज से। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है, आपके प्याज उत्पादन से, प्याज उत्पादन से संबंधित है। और आपकी जो, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी, गुलाबी क्रांति संबंधित है आपके प्याज के उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कर्क और मकर रेखा के क्षेत्र को क्या कहते हैं। कर्क रेखा और मकर रेखा के क्षेत्र को क्या कहते हैं,
शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं, या आपके शीत कटिबंध कहते हैं, या आपके उष्ण कटिबंध कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। उष्ण कटिबंध कहते हैं। कर्क रेखा और मकर रेखा के क्षेत्र को उष्ण कटिबंध क्षेत्र आपके कहते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये था आपके लास्ट ईयर्स में सीटेट के द्वारा आपके पूछा गया क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन है, आपके इम्पोर्टेंट है, तो ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाएगा। और करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन सी होगा, उष्ण कटिबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन क्या दे रखा है यहाँ पर आपको? भारत में रबी फसलों की खेती मुख्यतः रूप से आपके कहाँ पर की जाती है? हरियाणा और पंजाब जैसे उत्तर पश्चिमी राज्यों में की जाती है। नेक्स्ट आपको कारण क्या दे रखा है? इन राज्यों में रबी फसलों की सफलता सर्दियों के दौरान पश्चिमी उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के कारण होने वाली वर्षा पर निर्भर करती है। कूट ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ए सत्य है किंतु आर असत्य है। ए असत्य है किंतु आर सत्य है। ए और आर दोनों सत्य हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, यानी कि आपका कथन तो सही है। भारत में रबी फसलों की खेती मुख्य रूप से पंजाब और हरियाणा जैसे उत्तर पश्चिमी राज्यों में ही की जाती है, लेकिन जो आपका कारण है ये आपका गलत है। कारण आपका सही नहीं है। भारत में रबी फसलों की खेती मुख्य रूप से पंजाब और हरियाणा जैसे उत्तर पश्चिमी राज्यों में की जाती है। हालांकि रबी फसलों की खेती देश के अन्य भागों में भी की जाती है, और रबी की फसलें जो होती हैं आपकी शीतकालीन फसलें होती हैं। उत्तरी भारत मुख्यतः आपके उत्तरी पश्चिम में शीतकाल में मुख्यतः भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उत्पन्न बहिरुष्ण कटिबंधीय या बाह्य उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को उपोष्ण पछुआ जेट पवने तुर्की, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से होते हुए मुख्य रूप से उत्तर पश्चिमी भारत तक खींच लाती हैं, जिससे यहाँ पर आपकी शीतकालीन हल्की वर्षा होती है, जो रबी फसलों के लिए महत्वपूर्ण होती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। आपका कारण सही नहीं है, कथन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित फसलों में से किसे हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ उत्पादन एवं उत्पादकता यानी कि प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी दोनों में हुआ? कौन सी फसल है जिसका आपको सर्वाधिक लाभ हुआ? हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी में हुआ। ज्वार, मक्का, गेहूं या आपका चावल? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी, गेहूं। करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर आपको? ऑप्शन डी लगाएंगे यहाँ पर करेक्ट आंसर, गेहूं। भारत में हरित क्रांति का उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में सर्वाधिक लाभ जो हुआ है ये आपके गेहूं की फसल को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है, पीत क्रांति संबंधित है, यानी कि पीली क्रांति जो है ये आपके किससे संबंधित है? अनाज उत्पादन से, तिलहन उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से, या आपके मत्स्य उत्पादन से? तो पीत क्रांति जो है यानी कि येलो रेवोल्यूशन ये आपके किससे संबंधित है? ये तिलहन उत्पादन से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आपकी दुग्ध उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित है? ये है आपकी श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति ये किससे संबंधित है? आपके दूध उत्पादन से। मत्स्य उत्पादन से आपकी नीली क्रांति संबंधित है, नीली क्रांति। ओके, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पीत क्रांति आपके संबंधित है तिलहन उत्पादन से। दुग्ध से आपके श्वेत है और मत्स्य से आपकी हो जाएगी नीली क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? जीरो टिल बीज एवं उर्वरक ड्रिल विकसित किया गया था। पीएयू लुधियाना में, जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में, आईआईएसआर लखनऊ में, आईएआरआई नई दिल्ली में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, बीजी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में। टिलेज पद्धति के अनुसार ये आपकी क्या है पद्धति? तो इस पद्धति के अनुसार बिना जुताई किए कई वर्षों तक खेती की जा सकती है।
और भारत में सर्वप्रथम जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर जो कि आपके उत्तराखंड में है, उसके द्वारा जीरो टिल बीज एवं उर्वरक ड्रिल का विकास किया गया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक रबी फसल है? तो कौन सी आपकी एक फसल, कौन सी फसल है जो रबी फसल है? कपास, मक्का, अरहर या आपकी सरसों। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सरसों। सरसों जो है ये आपकी खरीफ फसल है। खरीफ फसलें जो होती हैं इनकी बुआई कब होती है? रबी फसल है, ये आपकी रबी फसल है। रबी फसल की बुआई कब होती है? रबी फसल की बुआई होती है आपके अक्टूबर नवंबर में। अक्टूबर अक्टूबर नवंबर में। और इनकी कटाई कब होती है? कटाई होती है इनकी मार्च अप्रैल में। मार्च अप्रैल में, ओके, मार्च अप्रैल में होती है। और इनकी मुख्य प्रमुख फसल होती है गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर तथा आलू। ओके, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सरसों आपकी रबी फसल है। और रबी फसलें आपके अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में आपकी काटी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, लोयस का पठार कैसा है? तो लोयस का पठार आपकी कैसा है? हिमानीकृत है, जलकृत है या आपकी पवनकृत है या आपका नदीकृत है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये आपका नदीकृत है, ऑप्शन सी है आपका पवनकृत। तो ये है आपका पवनकृत। ऑप्शन सी आप करेक्ट लगाएंगे। लोयस का पठार आपका पवनकृत पठार है और ये क्वेश्चन आपके लास्ट ईयर्स में सीटेट के द्वारा पूछा गया है, आपका प्रीवियस क्वेश्चन है, तो आपका इम्पोर्टेंट है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, लोयस का पठार हो जाएगा आपका पवनकृत पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, किसके उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है? उत्तर प्रदेश का आपके प्रथम स्थान किस चीज के उत्पादन में है? चावल और गेहूं के, गेहूं और गन्ना के, चावल और गन्ना, गेहूं और दाल के। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी, गेहूं और गन्ने के। गेहूं और गन्ने के उत्पादन में आपके उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति प्रेरित उत्परिवर्तन द्वारा विकसित की गई है? तो कौन सी गेहूं की प्रजाति है जो आपके प्रेरित उत्परिवर्तन द्वारा विकसित की गई है? कल्याण सोना, सोनारा 64, शरबती सोनारा या आपके सोनालिका। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका सोनारा 64। भारत में गेहूं की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए कृषि वैज्ञानिकों द्वारा गेहूं की बोनी प्रजातियों का विकास किया गया, जिनमें आपके लर्मा रोजो 64A, सोनारा 63, सोनारा 64, माया 64 और आपके S227 का परीक्षण देश के गेहूं उत्पादक राज्यों में किया गया। इन बोनी किस्मों के सफल परीक्षण के फलस्वरूप भारत में गेहूं की उत्पादकता बढ़ी है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी, सोनारा 64। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गेहूं में बोनेपन का जीन है नैरिन10, ओपेक2, डीजीवुजेन या आपका उपयुक्त में से कोई नहीं? तो गेहूं में बोनेपन का जीन है आपके नेरिन10। नेरिन10 गेहूं में बोनेपन का जीन है। डीजू डीजूवुजेन ये आपके चावल में बोनेपन का जीन है, ये आपके चावल में बोनेपन का जीन है। और ओपेक2 आपकी, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है आपके मक्का से। ओपेक2 का संबंध मक्का से है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन है, गेहूं में बोनेपन का जीन है नोरिन 10 और डीजूवुजेन जो है ये चावल में बोनेपन का जीन है और ओपेक2 का संबंध आपके मक्का से है। तो करेक्ट आंसर लगाएंगे यहाँ पर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, मैक्रोनी गेहूं सबसे उपयुक्त किन परिस्थितियों में है? तो किन परिस्थितियों में है आपके, अत्यंत सिंचित परिस्थितियों के लिए, विलंबन से बुआई के लिए, असिंचित परिस्थितियों के लिए या उपयुक्त में से किसी के लिए नहीं? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन सी, असिंचित परिस्थितियों के लिए। ऑप्शन सी आपको हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर।
मैक्रोनी गेहूं असिंचित परिस्थितियों अथवा सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज 3077 एक प्रजाति है मक्का की, ज्वार की, धान की या आपके गेहूं की। तो ये आपके प्रजाति है गेहूं की। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज 3077 गेहूं की एक प्रजाति है। यह देर से बुआई के लिए एवं सिंचित क्षेत्र हेतु उपयुक्त मानी जाती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सामाजिक अध्ययन विषय निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? सामाजिक अध्ययन विषय निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये किस सिद्धांत पर आधारित है? आपके ज्ञान एक इकाई है, ज्ञान समाज का आधार है, नेक्स्ट है आपका ज्ञानहीन मानव सामाजिक नहीं है, और नेक्स्ट है आपका इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ज्ञान एक इकाई है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर लगाएंगे। सामाजिक अध्ययन विषय आपके किस सिद्धांत पर आधारित है? ज्ञान एक इकाई है, ये आपके इस सिद्धांत पर आधारित है। और ये क्वेश्चन आपके लास्ट ईयर में पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? पूसा सिंधु गंगा एक प्रजाति है। ये आपकी किसकी एक प्रजाति है? गेहूं की, धान की, मसूर की या आपके चने की। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है, ये आपके गेहूं की प्रजाति है। पूसा सिंधु गंगा गेहूं की एक प्रजाति है। और गेहूं की अन्य प्रजाति क्या है आपकी? पूसा बसंत, पूसा बसंत, पूसा बहार, पूसा बहार, पूसा गौतमी, पूसा गौतमी, और नेक्स्ट आपके पूसा मूल्य, पूसा अमूल्य, पूसा वत्सला, पूसा वत्सला, नेक्स्ट आपका पूसा, पूसा अनमोल, और नेक्स्ट है आपका पूसा किरण। ये आपकी गेहूं की कुछ महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं। तो ये पूसा सिंधु गंगा आपके गेहूं की प्रजाति है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? यूपी 308 एक प्रजाति है। ये आपकी किसकी एक प्रजाति है? चावल की, गेहूं की, कपास की या आपके बाजरे की। तो ये भी आपकी एक गेहूं की प्रजाति है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन सा एक गेहूं की फसल का रोग है? तो गेहूं की फसल का रोग कौन सा? आपके ब्लास्ट, टिस्का, आपके सॉरी टिक्का, डस्ट या आपका रस्ट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी, रस्ट। रस्ट गेहूं की फसल का रोग है। ये आपके 3 प्रकार का होता है। पीला कीट यानी कि येलो रस्ट, 3 प्रकार का होता है आपके येलो रस्ट, एक आपके ब्राउन रस्ट, और येलो, ब्राउन एंड आपके ब्लैक। ये आपके 3 प्रकार का होता है, येलो, ब्राउन एंड ब्लैक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? कल्याण सोना एक किस्म है। ये कल्याण सोना आपकी किसकी किस्म है? चावल की, मक्का की, गेहूं की या आपके ज्वार की। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी, कल्याण सोना। ये भी आपकी गेहूं की एक उन्नत किस्म है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्न में से कौन सा पाठ्य पुस्तक विधि का एक दोष नहीं है? क्या है आपका? छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास नहीं होता। नेक्स्ट है आपका, यह विधि शिक्षण के सूत्रों जैसे सरल से कठिन की ओर आदि की उपेक्षा करती है। नेक्स्ट क्या है आपका? इसके द्वारा छात्रों में रटने की प्रवृत्ति बढ़ती है। नेक्स्ट है आपका, इसके द्वारा कक्षा का वातावरण उल्लासपूर्ण एवं रुचिकर हो जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी, इसके द्वारा कक्षा का वातावरण उल्लासपूर्ण एवं रुचिकर हो जाता है। और ये क्वेश्चन आपके लास्ट ईयर में सीटेट के द्वारा पूछा गया है। पीवाईक्यू आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन
इम्पोर्टेंट है आपका। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, गेहूं के साथ दो फसली के लिए अरहर की उपयुक्त किस्म है। गेहूं के साथ दो फसल के लिए अरहर की उपयुक्त किस्म कौन सी है? NE1, बाहर, UPSA 120 या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी, UPSA 120। गेहूं के साथ दो फसली अरहर की उपयुक्त किस्म आपकी यूपीएस 120 है। इसके अतिरिक्त आपके अरहर की अन्य किस्में हैं ICPL 51 और 151, ICPL 87 बाहर या NDA 1। ये आपकी प्रमुख किस्म है आपकी अरहर की। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ट्रीटिकेल क्रिटिकल निम्न में से किन दो बीजों का संकर यानी कि क्रॉस है? जौ एवं राई का, गेहूं एवं जई का, गेहूं एवं जौ का या आपके गेहूं एवं राई का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, गेहूं एवं राई। क्रिटिकल गेहूं एवं राई के मध्य संकर का प्रतिफल है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, करनाल बंट एक बीमारी है। करनाल बंट कौन सी फसल की बीमारी है? धान की, मटर की, राई की या आपके गेहूं की। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करनाल बंट गेहूं की बीमारी है। करनाल बंट गेहूं की एक कवक जनित बीमारी है। कवक जनित बीमारी है यानी कि आपके फंगल डिजीज है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपको ऑप्शन डी, करनाल बंट गेहूं की फसल की बीमारी है। कैसी बीमारी? आपकी कवक जनित बीमारी है, फंगल डिजीज है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपको ऑप्शन डी। तो यहाँ पर हमारी आज की क्लास खत्म होती है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट कर जरूर बताना कैसी थी क्लास, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।